क्योंकि आपने सेहत का जिक्र किया, मैं रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मेरे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, अब ये मौसम का बदलाव और इतना जल्दी गर्मी का आ जाना लोगों के लिए भी हैरान करता है, आप लोग भी हैरान होंगे, और साथ ही इस मौसम में कई तरह की दिक्कतों से भी लोग जूझ रहे हैं, जिसमें हल्का फ्लू हो रहा है लोगों को या फिर खांसी की समस्या भी हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी हमारी बॉडी का बढ़ता है तो वो हमारे जो मानसिक लेवल है, जो हमारी शारीरिक क्षमता है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये देखा गया है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, निर्णय अच्छे से नहीं ले पाते हैं। साथ ही हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों में थकान का जो है महसूस होती है, या काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सभी दिक्कतें इसके साथ साथ आती हैं। हम अभी हीट स्ट्रोक, लू लगना या मांसपेशियों में ऐंठन होना उसकी बात नहीं कर रहा है, मैं बहुत शुरुआती लक्षणों की बात कर रही हूँ, जो कि केवल तापमान के बढ़ने से होनी शुरू होती हैं। अब दूसरा देखिए, जैसे आपने कहा कि अभी मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है। ऐसी स्थिति में हम देख भी रहे हैं कि कई सारे ऐसे वायरसेस जो हैं इस वक्त काफी ज्यादा जो है इस वक्त घूम रहे हैं चारों तरफ, और उनकी वजह से जो है संक्रमण लोगों में हो रहा है। खास तौर से अभी H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप है, उसकी वजह से काफी संक्रमण हो रहा है। वहीं एडिनो वायरस बच्चों में काफी देखा जा रहा है। तो ये जो साधारण तौर के फ्लू होते हैं, जो कि आमतौर पर मौसम बदलने के साथ होते हैं, वो भी तेजी से सामने आने लगते हैं। और इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, हमें संभल कर चलने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि जब ठंडी से हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो अचानक से फ्रिज में जो रखी चीजें हैं उनका सेवन बढ़ जाता है, या हम एसी का बहुत जल्दी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, ठंडे वातावरण में रहना चाहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा हमें धीरे से संभल करके बढ़ाने की जरूरत होगी और इनकी तरफ जाने की जरूरत है। लेकिन संभल करके, हम एकदम से जब बहुत ज्यादा चिल्ड लेने लगते हैं चीजें, या बहुत चिल्ड एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होती है और हम जल्दी बीमार पड़ना शुरू होते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा कैलिब्रेटेड वे में अगर हम करें तो वो हमारे लिए समझूंगी आपसे डॉक्टर स्वाति कि आखिर क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें इस दौरान हो जाती हैं। हमारे साथ शमिता मुखर्जी भी हैं, लेकिन शमिता जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले देखिए किस तरीके से ये प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया और भीषण गर्मी से निपटने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री ने प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, कृषि सचिव, इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अफसर भी वहां उस मीटिंग में मौजूद थे, और उन सबके साथ प्रधानमंत्री ने हालात की जानकारी भी ली और साथ ही समीक्षा भी की, जिसमें महत्वपूर्ण बातें क्या रही। देखिए, जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, गर्मी को लेकर लोगों को अभी से जागरूक करें, इसके साथ ही मौसम की जानकारी बहुत आसान भाषा में दी जाए लोगों को, फसल खराब होने पर अनाज भंडारण की भी तैयारी हो। इसके अलावा अस्पतालों की भी बात की, सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही जो उस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा की और इसकी समीक्षा भी की है। अब शमिता मुखर्जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप मौसम एक्सपर्ट हैं, आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि आखिर इन सबके पीछे की वजह क्या है। ये गर्मी इतनी जल्दी कैसे आ गई? फरवरी से ही शुरुआत और अब मार्च ऐसा लग रहा है जैसे मई या जून में हम जी रहे हो। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके पीछे सबसे मुख्य 3 कारण हैं। ये मुख्य 3 कारणों में से पहला है कि हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं वो इसमें मेडिटेरेनियन रीजन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं वो हमारे भारत में आते हैं, जो इस बार बहुत एक्टिव नहीं रहा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो ड्राई, जो हमारे पास में जो सूखे का मौसम है वो बहुत जल्दी प्लेन, हमारे उत्तरी भारत के प्लेन एरिया में हो गया है। यहाँ तक कि हिमालय रीजन में भी, जिस बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि स्नोफॉल, रेनफॉल जो हिमालय रीजन में होने चाहिए थे, इस बार वो भी नहीं हुए हैं। तो इस कारण हमारे पास में जो फरवरी में ठंडक का मौसम होना चाहिए था, वो इस बार जो है वो गर्मी आ गई है। दूसरी बात यह है कि हम लोग हमेशा कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ में अगर हम लोग विशेष रूप से अर्बन एरिया को देखें, जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली में हम लोग बहुत सारे कारणों को देखते हैं, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड एक फैक्टर है जी। अर्बन हीट आइलैंड फैक्टर में चारों तरफ कंक्रीट बिल्डिंग्स बन गई हैं, और तो और चारों तरफ डिफॉरेस्टेशन के हमारे पास में कारण बनते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन शहरों के बीच में होता चला जा रहा है। उसके अलावा लैंड यूज में चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पे लैंड यूज, पार्क, हरियाली, ग्रीन एरिया होने चाहिए,
वहां पर भी बिल्डर्स लोग जाकर के बिल्डिंग बना ले रहे हैं। और इसके साथ साथ में हमारे लाइफस्टाइल, अर्बन एरिया में जिस प्रकार के लाइफस्टाइल होते हैं, लोग ज्यादा गाड़ियां यूज करते हैं, ज्यादा एसीज यूज करते हैं, ये जो लाइफस्टाइल है, लोग सोचते हैं क्लाइमेटिक चेंज हमें क्या करना है, लेकिन ये हर एक व्यक्ति को आज चौकन्ना होना चाहिए। बिल्कुल, और जागरूक अभी से हो जाना चाहिए, क्योंकि साल दर साल अगर हम जागरूक नहीं हुए तो ये समस्या बढ़ेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।